कि यह गलत कर्म है और गलत कर्मों का गलत नतीजा होता है। वेद है, शास्त्र है, संत महापुरुषों का सानिध्य मिला है। आप ही अभी देखो ना, जितनी भी उम्र है आपकी, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी वही मनमानी आचरण करोगे, तो इसमें ईश्वर क्या कर सकता है? ईश्वर आपको सामर्थ्य तो दिया है, अब आप गलत बीज बोओगे तो इसमें ईश्वर क्या करे? तपरे मानवी तपे ही निर्मल होय। स्वर्ण भट्ठी में तपे तप तप कुंदन होय। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक चैनल से जुड़े हैं तो मन की चंचलता को रोके, वीडियोस को अच्छे से समझें। आज का जो वीडियोस है हमारा, लोग कहते हैं कि ईश्वर कैसे कृपालु है। अगर वह इतना ही कृपालु है तो वह हमारे जीवन के दुखों को नष्ट क्यों नहीं कर देते? वो इतने सारे परेशानियां क्यों है जीवन में? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर को जब प्राप्त करना है तो उन्होंने माया मोह क्यों दे दिया। इस सब विषय पे चर्चा करेंगे। आप कृपया धैर्य बनाए रखें। कहाँ जाओगे आप इस भाग दौड़ की दुनिया में इतनी चंचलता के साथ? मन तुझे कभी स्थिर नहीं रहने देगा। ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात करते हैं कि ईश्वर की कृपा, जो कृपालु कहा गया है, उनकी कृपा कैसी है। जिस तरह से ईश्वर बहुत सूक्ष्म है, उसी तरह से उनकी कृपा भी बहुत सूक्ष्म है। धैर्य रखें, हर चीज पे बात करेंगे। दूसरी बात, उनकी कृपा है तो कैसे है? हम सबों पर है। मनुष्य को विवेक दे रखा है ईश्वर ने, सोचने समझने की शक्ति दे रखा है। ठंड लगता है तो हम लोग ओढ़ लेते हैं कंबल, है ना? लेकिन और सारे जीव जंतु को ठंड नहीं लगती जितना मनुष्यों को लगता है। मछली पानी में रहती है पर उसे ठंड नहीं मारता कभी। और अगर आप रिसर्च में देखेंगे तो मछलियों को ठंड ही नहीं लगता। बताओ क्यों? ये ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है? शेर ताकतवर है, हिरण को भागने की रफ्तार दे रखा है। इस तरह देखेंगे सबके पास ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत सूक्ष्म रूप से है। हम जो दुखों को भोगते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि वह मेरा ही अपना कर्म है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर कृपालु है, ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है, तो वह कर्मों को हटा क्यों नहीं देती? तो वह क्यों हटाए आपके कर्मों को? आप इतना समझो कि वह जब कर्म आप कर रहे थे, गलत कर्म, तो उस समय भी आपके मन में आपके विचार आया था एक बार कि यह गलत कर्म है और गलत कर्मों का गलत नतीजा होता है। वेद है, शास्त्र है, संत महापुरुषों का सानिध्य मिला है। आप ही अभी देखो ना, जितनी भी उम्र है आपकी, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी वही मनमानी आचरण करोगे, तो इसमें ईश्वर क्या कर सकता है? ईश्वर आपको सामर्थ्य तो दिया है, अब आप गलत बीज बोओगे तो इसमें ईश्वर क्या करे? अब बात करते हैं कि ईश्वर ने यह माया मोह क्यों दिया हम सबों को। यदि ईश्वर चाहते हैं कि हम सब भक्ति करके उनको प्राप्त कर ले, संसार से निकल जाए, तो यह माया मोह क्यों है? अब सुनो ध्यान से। आपके एक पुत्र है, आपके पास जितना प्रेम आपका उसके प्रति अभी है, ठीक है, कोई विदेशी बच्चा या फिर कोई दूसरा राज्य का बच्चा आपके द्वार पे आ जाए, खाने को मांग ले, आप उसे दोगे भी या नहीं भी दोगे, लेकिन अपने बच्चे की जरूर देंगे। क्यों? यही माया और मोह है यहाँ पर, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि यदि माया और मोह नहीं रहता तो आप ठीक उसी दूसरे बच्चे के साथ जो व्यवहार किया वैसा ही आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे और इस तरह से सृष्टि रुक जाएगी। तो इसलिए ईश्वर ने ये सारा कुछ आपके कृपा के लिए ही बनाया है। देखो, आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, उसके लालन पालन करना, उसकी भरण पोषण करना, उसके मल मूत्र को फेंकना, ये सब माया ही तो करवाती है आपसे। आप दूसरे के बच्चों को उतना करोगे क्या? नहीं करोगे। यदि नहीं करते, माया मोह नहीं होता, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? और फिर सृष्टि क्यों चली?
आप आई बटन पर भी देख पा रहे हैं ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अध्यात्म बहुत सूक्ष्म विषय है मेरे बंधु, हमें लगता है कि अब तक कितना वीडियोस को आप स्किप कर चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत्य ज्ञान को सपोर्ट करो। जय श्री कृष्ण।